फ्रेश होना है, घर का सारा काम करना है, खाना बनाना है, बच्चे परिवार के जो भी हमारा कार्यक्रम है उसे हमें करना है। और दूसरा नजरिया ये होता है कि इस धरती पे अगर हमें फरिश्ते के रूप में ऊपर वाला भेजा है तो मेरा एक काम और है, और वो काम क्या है? वो काम ये है कि हम स्नान तो जरूर करते हैं, बट हम क्या अंदर से अपने आप को सहे रखते हैं? परमात्मा का कहना है कि आप अगर इस धरती पे आपको मैंने भेजा है तो लोगों को देने के लिए, तो देने वाला व्यक्ति पहला तो किसी से कुछ मांगता नहीं है, दूसरा देने वाला व्यक्ति कभी किसी के सामने उनके आंसू पोंछते हैं, अपने आंसू नहीं बहाते हैं। क्यों? अगर फरिश्ता किसी के सामने रोए तो जो संसारिक जीवन में लोग जीवन जीते हैं उनका फरिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। तो नेचुरल होता है हमारा जीवन में कि थोड़ी थोड़ी चीज ऐसी घटना घटने लगती है और हम लोग क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो लेकिन विचलित ये नेचर है इंसान का जो प्राकृतिक बनाया है। दुख हो तुरंत विचलित हो जाते हैं, सुख हो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन गुरु का कहना है, ग्रंथों में लिखा है कि अगर आपके पास दोनों जीवन जीने का शैली का आपका पकड़ हो, और ये पकड़ कहाँ से आता है? पकड़ मतलब क्या होता है? पकड़ मतलब होता है अपने आप पे कंट्रोल करना, और वो कंट्रोल हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं? वो कंट्रोल ना बाजार में मिलता है, ना पैसे से मिलता है, ना किसी से मिलता है। वो कंट्रोल हमारे 5 लोग हमारे आसपास कैसे रहते हैं उस पे जीवन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, कोई बच्चा अगर बंगाली के घर में जन्म लेता है तो बच्चा बंगला बोलने लगता है, कोई अंग्रेज के घर में जन्म लेता है तो वो इंग्लिश बोलने लगता है, कोई मतलब अगर आप किसी भी जगह पे बच्चे को छोड़ दो उस संदर्भ में बच्चे आ जाते हैं। अगर आपको लाइफ में अनुभव चाहिए तो आप 5 दोस्त ऐसे बनाए, जैसे कि ये 5 उंगलियां हैं परमात्मा ने बनाया है। इसमें अगर आप इसे देखें तो इसका कोई मोल नहीं है, पर इसे आप देखें तो इसका बहुत मोल है, क्योंकि इसी में सारा संसार है, इसी में आपका ज्ञान है, इसी के अंदर आपका इंद्रियां केंद्र है, इसी के अंदर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ। कहानी के रूप में एक राजा था और उनके 3 बेटे थे। तो राजा जब वृद्ध अवस्था में जाने लगा तो राजा का दिमाग में आया, मंत्री से राजा बात किया कि मंत्री जी अब मेरा एज नहीं रहा जो मैं इस राज को संभाल पाऊँ, तो मुझे लगता है कि किसी एक बेटा को ये राजगद्दी दे दे। तो मंत्री जी बोला ठीक है आप दे सकते हैं। तो फिर मंत्री, क्योंकि राजा का क्या काम होता है, वो पद पे बैठे होते हैं, बट मंत्री उनका हर एक चीज का निर्णय करता, सलाह मशवरा करता है, तभी जाके वो आगे देश को चलाता है। तो राजा बोलता है कि नहीं आप बताइए कि मैं बड़ा कर दूं कि छोटा कर दूं कि बीच वाला कर दूं। तो मंत्री का कहना था कि देखिए राजा, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं तो आपके बेटे या समाज कुछ भी बोलेगा कि ये मंत्री था, मंत्री पद का हक को ये हासिल किया और ये घोषित कर दिया। लेकिन गद्दी पे कौन बैठ सकता है? एक कहावत है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जो हकदार होता है वही राजा बनता है। तो राजा एक काम करिए, घोषणा करिए कल कि बोलिए कि हम 6 महीना के लिए बाहर जा रहे हैं और वहां से वापस आएंगे तो राजा आपको नया राजा मिलेगा आपके इस देश में, और कौन बनेगा हमें नहीं पता है। तो ऐसा करके घोषणा करिएगा और तीनों बेटा को मतलब बुलाइएगा। इस कहानी के पीछे आपको एक मूल्य समझ में आएगा कि जो हकदार होना, चाहे वो आपका अपना संतान हो, चाहे समाज का हो, चाहे पराया हो, चाहे वो ट्रस्ट को आप समझते हैं। धन का 3 गति होता है, दान भोग नाश। अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो भोग करिए, नहीं तो वो क्या होगा। तो 3 गति में आप कौन सा गति को चुनते हैं वही धन का सही उपयोग होता है। तो क्या किया, राजा बुलाया और मंत्री उसको सारा चीज सिखा दिया था। तो राजा ने क्या किया, 2-2 केजी अनाज 3 गठरिया में बांध दिया और तीनों बेटा को बुलाया और बोलता है कि लो ये 2 केजी अनाज तुम लो, ये 2 केजी अनाज तुम लो और ये 2 केजी अनाज तुम लो, और तुम तीनों इस अनाज को रखो और हम 6 महीना के लिए
वापस करना और हम राजा का घोषणा करेंगे कि तुम तीनों में कोई एक हो सकते हो, लेकिन मैं अभी ये नहीं बता सकता हूँ। राजा मंत्री के साथ चले गया शिकार पे 6 महीना के लिए, क्योंकि मंत्री जानता था कि 6 मंथ का ये पीरियड है, इसमें ही चुनना है कि कौन हकदार है। तो जब राजा वापस आने लगा तो राजा मंत्री से पूछता है, आप बताइए कौन होगा हकदार। तो मंत्री बोलता है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, भगवान को भी कर्म करना पड़ता है। अगर भगवान कर्म नहीं करते तो संसार में कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि कर्म से बड़ा धर्म नहीं है, पहले कर्म है तब धर्म है। तो मैं भगवान नहीं हूँ, आप चलिए वहां तीनों को अनाज दिए हैं, पता चल जाएगा कि कौन हकदार है। तो बड़ा बेटा क्या किया, उस अनाज को बड़ा बेटा क्या किया, उस अनाज को गोदरेज में रख दिया। उनका दिमाग में आया कि ये अनाज अगर सेफ्टी में रखेंगे और संपत्ति जो होती है ना वो तिजोरी के अंदर रखा जाता है सेफ के लिए। उन्होंने बोला कि ये संपत्ति ही मुझे राजा बनाएगा, तो ये ऐसा संपत्ति है, इसे ऐसा जगह रखूं जो सेफ है। मेंजरा बेटा क्या किया, वो दिमाग लगाया कि ये अनाज को जी हमको दिया है, अगर मैं 6 मंथ तक इसे रखूं तो ये सड़ जाएगा, और जब ये सड़ जाएगा तो मेरा तो कोई काम नहीं होगा, तो फिर इसे बेच देते हैं। और जब राजा आएंगे मेरे से अनाज मांगेंगे तो मैं उसे खरीद के लाके दे दूंगा, जैसा बोलेंगे, या फिर मैं पैसा दे दूंगा। उन्होंने 2 केजी अनाज को बेच के पैसा रखा। छोटा बेटा बोलता है कि ये अनाज तो पापा हमको दे के गए हैं राजा की, बट इसका कोई मेरा काम नहीं है, इसका सही जगह धरती में है, अनाज का सही जगह धरती में है। और उन्होंने देखा कि थोड़ा जमीन बंजर था जिसपे कोई यूज नहीं था, उन्होंने रख के लेबर को उस खेत को तैयार किया और वो अनाज को बो दिया। और वो सोचा कि 6 महीनों के बाद जब मेरा पिताजी आएंगे तब तक तो अनाज फसल हम काट लेंगे। तो राजा जब वापस आया तो फिर सभा लगाया और सभा में तीनों बेटा को बुलाया। बड़ा बेटा को पहले बोलता, बेटा तुमको अनाज दिए थे, मुझे वापस करो। हाँ पिताजी अभी लाके देते। तिजोरी से निकाला, पूरा कीड़ा मकोड़ा पड़ गया था, सड़ गया था, पर इसे हटाओ, तो उसे हटा दिया। मेंजरा बेटा को बोला, बेटा तुम अनाज लेके आओ। बोला, पिताजी आप तुमको अनाज दिए थे तो बुद्धि का काम किए क्या, भैया के जैसा बुद्धि नहीं लगाए तो सड़ गया, हम बेच दिए थे, आप पैसा ले लीजिए या तो बोलिए अनाज खरीद के आपको लाके देते हैं। तो थोड़ा समझ में आया कि थोड़ा ये लायक है। छोटा को बोलता है, बेटा तुम अनाज दो, तो बोलता है, देखिए पिताजी अनाज घर में रखने की चीज नहीं है, उसका सही जगह धरती में था। 2 केजी अनाज मैंने बोया, अभी 10 कुंटल अनाज खेत में पक गया है और किसान मेरा काट रहा है, आपको 2 केजी चाहिए या 10 कुंटल चाहिए, क्योंकि वो अनाज आपका था। तो मंत्री की तरफ राजा देखता है, तो मंत्री इशारा करता है कि आपको पता चल गया कि हकदार कौन है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि माता पिता को चाहे जितना भी संतान हो उसे स्नेह बराबर देना चाहिए, प्रेम बराबर देना चाहिए। बट कुछ चीज ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग धन कमाने के पीछे रहते हैं और सब धन कमाता है, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए। क्या सब लोग हमेशा अमीर रह पाता है? आंसर इज नो, सब लोग अमीर नहीं रह पाता है। क्यों? आखिर कमाया सब अमीर क्यों नहीं रह पाता है? इसीलिए धन कमाना अलग बात है, धन को संयोग के रखना अलग बात है, और धन कमाते रहना सबसे बड़ी बात है। जो धन को कमाते रहता है और धन को संयोग के रखता, संयोग का मतलब होता है कि आप जो भी धन कमा रहे हैं उसका 4 हिस्सा होना चाहिए। एक हिस्सा आपका है, एक हिस्सा समाज का है, एक हिस्सा आपके पुत्र पुत्री के लिए और एक हिस्सा ब्राह्मण दान के लिए है। जो व्यक्ति धन का 4 हिस्सा करता है उसका धन खत्म होने का नाम इस सृष्टि पे नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज को पढ़ा है, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी। मैंने टाटा बिरला का जीवनी पढ़ा, तो उनकी जीवनी से मुझे क्या पता चला, उनके 4 पीढ़ी को मैंने पढ़ा, 4 पीढ़ी से धन खत्म नहीं
ये चौथा पीढ़ी उनका चलता है। तो उनका सर्वे मैंने देखा निकाला तो वो 65% धन को दान कर रहा है, सिर्फ 35% धन को वो रख रहा है। अगर आज वो दान ना करे तो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। क्या धन से अमीर बना जाता है? नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप अपना कर्म करें और कर्म में निस्वार्थ करें। जिस चीज को भी आप कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि लोग सक्सेस क्यों नहीं होता है किसी भी फील्ड में, 10 काम वो क्यों करता है? क्योंकि काम पे भरोसा कम है, खुद पे भरोसा बहुत कम है। क्या मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, ये काम मेरे से होगा? शायद नहीं होगा, अच्छा करके देखते हैं। तो परमात्मा का कहना है कि करने से पहले आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, तथास्तु आप इस चीज को नहीं कर पाओगे। आप इस चीज को देखो कि आपको खुद विश्वास नहीं है। इस धरती में जितने भी चीज है, जो भी चीज है, कौन बनाया है? इंसान से। लोग बोलते हैं समाज से मैं हूं, मैं पशुपति बोलती हूँ मेरे से समाज है। क्यों? आज मैं यहाँ हूँ, आज आप यहाँ हैं, तो अभी के लिए समाज आपका ये हुआ। जहां जाएंगे वहां होगा परिवर्तन। संसार में परिवर्तन है। क्या हम संसार का परिवर्तन का इंतजार करें? अगर हम संसार का परिवर्तन का इंतजार करेंगे तो संसार अपने परिवर्तन में हमें चपेट लेगा। क्या हम अपना कुछ ऐसा करें कि मेरे परिवर्तन में संसार आ जाए? जैसे महात्मा जन क्यों वो भजन कीर्तन करते हैं, क्यों जगह जगह माइक में बोलने का क्या मतलब है? अगर हमें सत्संग करना है तो हम बिना माइक से कर सकते हैं। अगर हम बिना माइक से करें तो इतने लोग सुनेंगे, बाहरी लोग नहीं सुनेंगे। माइक से बोलने का मतलब है कि हमारा परिवर्तन संसार में जा रहा है। वो किचन में है, काम में जा रहा है, वो काम कर रहा है, काम में जा रहा है। तो संसार का परिवर्तन का इंतजार नहीं करना है, अपना परिवर्तन संसार में ढालना है। तो ये ढालने के लिए क्या करना पड़ता है? इस चीज को कहना आसान है, क्योंकि मैं ये परिवर्तन नाम का चीज को जब एक दिन मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे 4 घंटा लगा था सिर्फ एक लाइन को समझने में। परिवर्तन से संसार है कि संसार का परिवर्तन से आप हैं कि आपके परिवर्तन से संसार है। मुझे 2 घंटा लगा था इस एक लाइन को समझने में। उस दिन मुझे समझ में आया कि ज्ञान बाजार में नहीं बिकता है और वो तुरंत नहीं कोई ले सकता है। उसके लिए उसे संकल्प, अध्ययन, लगातार मेहनत। एक दिन सत्संग करने से हम सत्संगी नहीं बन सकते हैं। हमको 365 दिन सत्संग करना होगा, तभी हम सत्संगी बन सकते हैं। सत्संगी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम वस्त्र में कौन सा वस्त्र में हैं, जी नहीं। कोई यज्ञ करता है, पूजा करता है, होम करता है, दान करता है, बेटी की शादी में इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उसे लोग अच्छा बोले और उसे सुकून मिले कि मेरे पास मैं पैसा वाला हूँ और मैं अमीर हूँ, लोग मेरा तारीफ कर रहा है। सिर्फ इसलिए भगवान कृष्ण महाभारत में बोले हैं, आप दान करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, आप कृष्ण का, आप बोलो कि राधा का गाना है, देवकी का गाना है, बट मैं आपको नहीं मिल सकता क्योंकि मैं देवकी का गाना नहीं हूँ, मैं यशोदा का गाना नहीं हूँ, मैं यज्ञ में नहीं हूँ, मैं आपके अंदर हूँ। अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आप खुद गाना हो, आप ढूंढो। आपको मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे प्राप्त करना है तो आपको अपने आप को शीतल बनाना है, अपने अंदर आत्मा को शीतल बनाना है। और ये अंदर आत्मा मेडिटेशन से आता है, ध्यान से आता है। और ये ध्यान एक दिन में आप नहीं कर सकते हैं, आपको बार बार करना होगा। और ये संसारिक जीवन आपको भयभीत करेगा, आपको रोकेगा। बट आपको क्या करना है? अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है तो आस पास में कोई कुछ बोले, आप सिर्फ मुस्कुरा के चले जाइए या चुप रहिए।
गम गम में रहने वाला व्यक्ति महात्मा होते हैं और मुस्कुराने वाला व्यक्ति देव होते हैं। देव और महात्मा का मतलब एक ही है। तो कम बोलना, ज्यादा सुनना और हमेशा सीखना। घृणा पाप से होती है, पापी से नहीं। हर व्यक्ति को आप एक देव समझिए। हर एक चीज में आपको अच्छा नजर आएगा। जैसे बाबा कल बोल रहे थे कि आप जो चीज को देखते हैं फरिश्ता समझिए। ये मेरा भी मानना है। मेरा एक एक चीज को मैं फरिश्ता की नजर से देखती हूँ। मुझे लगता है हर चीज फरिश्ता है। जैसे आप कल सत्संग कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड मेरे बगल में सत्संग सुन रहे थे, ये मेरा मानना है। और मुझे था कि मैं जान रही थी वो मेरे पास है और वे सुन रहे हैं। मृत्यु शरीर छोटा है, आत्मा अजर अमर अखंड है, उसे महसूस किया जाता है। ये शरीर भोगनाश है। अगर किसी के साथ संबंध है, जितने दिन का था वो भोग था, लेकिन अब जो मेरा संबंध मेरे स्वामी से है वो 3 जन्मों का संबंध है और वो संबंध आत्मा से है। और जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी ढोने का नाम नहीं है। और मैं यहाँ ही विराम देना चाहती हूँ कि मुझे सीखना है आप लोगों से बहुत सारा चीज। तो मैं सारे लोगों को प्रणाम बोलती हूँ और श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जो अभी अतिथि देवो भव मेरे घर में पधारे हैं तो मैं उनसे आज बहुत कुछ सीखने वाली हूँ और उसके ऊपर मैं अमल भी करूँगी। और सीखना मुझे जिंदगी भर है, आखिरी सांस तक सीखना है। तो नमस्ते।